स्वागत है दोस्तों हिंदी कहानियां की एक और वीडियो में। आज की कहानी सम्मान की रक्षा के बारे में है। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। गजपति के राजा प्रतापरुद्र के शासनकाल का समय था। उत्कल के दक्षिण में उदयगिरी में एक किला था। यह उत्कल का एक महत्वपूर्ण किला था। यह पड़ोसी राज्य विजयनगर की सीमा पर स्थित था। विजयनगर के राजा सदैव उत्कल के प्रति शत्रुतापूर्ण रहते थे। इसलिए गजपति साम्राज्य को विजयनगर के राजा से खतरा रहता था। उदयगिरी किले के महत्व को देखते हुए उत्कल के सम्राट गजपति प्रतापरुद्र ने अपने बड़े बेटे युवराज वीरभद्र को वहां तैनात किया। वीरभद्र वैसे ही वीर थे। वह खड्ग चलाने के लिए मशहूर थे। इसलिए कम उम्र में भी उन्होंने उदयगिरी जैसे महत्वपूर्ण किलों में सम्राट का प्रतिनिधित्व किया। एक दिन विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने उदयगिरी किले पर छल से आक्रमण कर दिया और युवराज वीरभद्र को बंदी बना लिया। उस समय गजपति के राजा प्रतापरुद्रदेव बैरागी जीवन व्यतीत कर रहे थे और कृष्ण प्रेम में लीन रहते थे। धन, जन और साम्राज्य व्यर्थ है, सोचते थे। युवराज के बंदी होने का खबर प्रतापरुद्रदेव के मन को हिला नहीं सका। इसलिए उन्होंने युवराज को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। एक कैदी के रूप में वीरभद्र विजयनगर जेल में बंदी रहे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जानते थे कि युवराज वीरभद्र खड़ग संचालन में अद्वितीय है। इसलिए उनके खड़ग संचालन को देखने की लालसा को रोक नहीं सके। कृष्णदेव राय ने एक निश्चित दिन पर राजसभा में तलवारबाजी की योजना बनाई। उस दिन राज्यसभा में सभी सभासद भरपूर थे। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तलवारबाजी कब होगी। युवराज वीरभद्र को टक्कर कौन देंगे। गजपति युवराज वीरभद्र ने एक सैनिक को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में मैदान में आते हुए देखा। युद्ध या प्रतियोगिता हमेशा बराबर वाले के साथ होती है, लेकिन राजपरिवार से कोई भी न आके आया है एक सैनिक। यह अपमान की बात है। अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर युवराज ने कहा, हे महाराज, राजा सम्मान का रक्षक होता है, लेकिन दुख की बात है कि आप सम्मान और महिमा का सार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आप जो करने जा रहे हैं वह आपके लिए अपमानजनक होगा। यह अपमानजनक है पूरे राजवंश के लिए। कायर होकर राजा बनना अपमानजनक है। केवल योग्य व्यक्ति को ही योग्य स्थान पर सम्मान मिलता है। जो राजा सम्मान खो चुका है वह क्या राज्य पर शासन करेगा। मेरे मानना है कि विजयनगर साम्राज्य के लोगों को उनका सम्मान नहीं मिलता होगा। आपके सम्मान की रक्षा के लिए मैं आज तलवार पकड़ा हूँ, पर आप एक कायर की तरह एक सिपाही को चुनौती के लिए भेज रहे हैं। कायर ना तो सम्मान का मोल जानते हैं और ना ही सम्मान करना जानते हैं। एक सम्माननीय व्यक्ति ही सम्मान की रक्षा करता है। यदि आपका कोई सम्मान है तो आप या आपका कोई बेटा मेरे साथ तलवारबाजी खेलने आइए। वीरभद्र के शब्दों ने राजा कृष्णदेव के हृदय पर आघात पहुंचाया। फिर भी अपनी कमजोरी छिपाते हुए राजा कृष्णदेव क्रोधित हो गए और कहा, मैं एक कैदी से व्याख्यान नहीं सुनना चाहता। एक कैदी की गरिमा और सम्मान क्या है। विजेता का आदेश, आप एक सामान्य सैनिक के साथ तलवारबाजी करें। राजा का आदेश सुनकर युवराज वीरभद्र क्रोधित हो गए और बोले, यदि यह कायर कृष्णदेवराय का अंतिम निर्णय है तो मैं अपने सम्मान की रक्षा करूंगा। मैं उत्कल का पुत्र हूँ। उत्कल का सम्मान सदैव ऊंचा है। उस गौरवशाली राज्य का मैं युवराज हूँ। इसलिए यदि मैं अपने पद का मूल्य नहीं बचा सका तो मैं अपने देश, जाति और अपने माता पिता के प्रति गद्दार बनूंगा। सृष्टिकर्ता भगवान जगन्नाथ का तिरस्कार होगा। उत्कल का युवराज प्राण से अधिक सम्मान चाहते हैं। देखो कायर राजा मेरे सम्मान, मेरे देश की महिमा की रक्षा कैसे करता हूँ कहके अपनी ही तलवार से स्वयं की जान ले लिए।
राज दरबार में सभी दर्शक दंग रह गए। धन्य है उत्कल, धन्य हो गजपति राजा वीरभद्र। दोस्तों, गजपति के युवराज वीरभद्र की सम्मान की रक्षा कहानी आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। सम्मान की रक्षा कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।